नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित दावते रोजा इफ्तार में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। जहां राज्यपाल उइके ने दावते रोजा इफ्तार में सभी समुदाय के धर्म गुरुओं को एक साथ आमंत्रित कर आपसी भाईचारा तथा खुशहाली से मनाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री बघेल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना बुराई का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है और अपनी धार्मिक मान्यता के अनुरूप व्यक्ति को सदाचरण की ओर ले जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि रमजान का महीना इबादत का महीना है। इस महीने में लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यह एक ऐसा महीना है जो इंसान को बुराई से अच्छाई की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुजरात के आणंद में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बलौदाबाजार के 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कराटे डू एसोसिएशन द्वारा जनवरी माह में राज्य स्तरीय कराटे ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग में किया गया था, जिसमें बलौदाबाजार भाटापारा जिला कराटे संघ के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों का चयन 29 अप्रैल से 1 मई तक गुजरात के आणंद में होने वाले राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वहीं इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लगभग 100 खिलाड़ियों की टीम आज 28 अप्रैल को गुजरात के लिए रवाना होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव भवन में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए डीएम के घेराव का परमिशन नहीं लेने वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बीजेपी जनता के बीच भ्रम फैला रही है। बीजेपी के पास कोई भी मुद्दे नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। डीएम के घेराव के लिए विधिवत अनुमति ली गई थी। वहीं आगे बताया, केंद्र सरकार द्वारा 23 ट्रेनें रद्द करने के विरोध में कांग्रेस सरकार द्वारा डीआरएम ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेनों को शुरू किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से चर्चा की थी। इसी का असर है कि 6 ट्रेनों को केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है। 25/4/2022 को बकायदा हमारे दुबे ने हमने पहले ही कहा था कि बिना अनुमति के हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने नियम बनाई है। तो हम विधिवत अनुमति के साथ जाएंगे और उसकी विधिवत अनुमति के साथ ही हमने धरना प्रदर्शन किया है। जगदलपुर के लोहड़ीगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से कुकर्म का मामला सामने आया है। यहां पीड़ित के परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि इनकी नाबालिग पुत्री को 2 दिन पूर्व आरोपी खिरसुराम बघेल घर से बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया और 2 दिनों तक लोहड़ीगुड़ा काली मंदिर के पास रुका कर रखा। वहां उसने उनकी पुत्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपी और लड़की को लोहड़ीगुड़ा थाना क्षेत्र से बरामद कर थाना लाई है, जिसके बाद आरोपी खिरसुराम बघेल, पिता स्वर्गीय घसियाराम बघेल, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़िया नेगिरास पारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जगदलपुर भेज दिया गया। महासमुंद जिले में गौ तस्करी के मामले को लेकर गौ रक्षक सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां बरौंडा बाजार में मवेशी बाजार से लगातार गैर कानूनी तरीके से गौ वंश की तस्करी की बात करते हुए पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। दरअसल देर रात तस्कर लगभग 400 मवेशियों की तस्करी कर ले जा रहे थे। तभी गौ रक्षकों ने तस्करों को रोका और मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद हिंदू संगठन बजरंग दल और गौवंश रक्षकों ने महासमुंद एसडीओपी कल्पना वर्मा से मिलकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं गौ रक्षकों का कहना है कि गौ तस्कर मवेशियों को महासमुंद से निकाल कर ओडिशा कोलकाता कत्ल खाने ले जा रहे हैं। पुलिस को बार बार सूचना देने के बाद भी तस्करों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उनके पास प्रॉपर रसीद मिली भी है, जिसको चेक हम कर रहे हैं तथा आगे भी इसकी जांच की जाएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा अभी सूचना हमारे पास डिटेल में नहीं है, बट जो हमारे पास आवेदक आए थे उनका कहना है कि ये बरौदा बाजार मवेशी बाजार से खरीदा गया था। आगे इसकी जांच चेक होगी तो सारे फैक्ट सामने आएंगे। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में 5 दिनों से बंद विद्युत संविदा कर्मचारियों को कल देर रात जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 23 अप्रैल को रायपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। बता दें कि विद्युत संविदा कर्मी अपने 2 सूत्रीय मांग को लेकर स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने बिना परमिशन लिए सड़क का घेराव कर बैठे थे।
इन्हें 23 अप्रैल की सुबह पुलिस द्वारा समझाइश दी गई, नहीं मानने पर लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया और लगभग 30 से 40 आंदोलनरत विद्युत संविदा कर्मियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, जिसमें से कुछ विद्युत संविदा कर्मियों को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया था। शेष 18 संविदा कर्मचारियों को आईपीसी की धारा 151 की तहत सेंट्रल जेल कारावास में डाल दिया गया था। राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी की बैठक में सभी मुख्यमंत्री शामिल थे। जिन राज्यों में कोरोना के मामले सबसे अधिक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, कर्नाटक आदि हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों की जानकारी ली। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि अभी सचेत रहने की जरूरत है। सभी को मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। वहीं पीएम द्वारा राज्यों को वेट टैक्स कम करने की बात पर सीएम बघेल ने कहा कि हम अपने सीमावर्ती राज्यों में पेट्रोल डीजल की जितनी कीमत होगी, इसका अध्ययन कर हम भी कम कर देंगे। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने को कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। बलौदाबाजार में भटगांव थाना के नए थाना प्रभारी राजेश साहू द्वारा लगातार अवैध शराब व जुआ सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी राजेश साहू की टीम ने ग्राम सलौनी कला के सबरिया डेरा में छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। मौके पर सबरिया डेरा में दोनों आरोपी के पास से कुल 110 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का बर्तन, ड्रम और अन्य सामान जब्त किया गया है। पकड़े गए अवैध शराब की कीमत लगभग 11,000 रुपए आंकी गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान लगभग 25 बोरी महुआ भी नष्ट किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मनीराम गोंड व अमर सिंह गोंड है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत सहित अनेक मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधानसभा के सचिव दिनेश वर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहन मिले हैं। इन सभी वाहनों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 15 आर्टिगा वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के लिए 24 आर्टिगा वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 बोलेरो वाहन शामिल हैं। इन वाहनों की कीमत 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानव तस्करी और हाईवे रोड में एक्सीडेंटल केसेस को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन, हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और हाईवे रोड में एक्सीडेंटल केसेस को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित एक्शन, हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।